हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एसिटिक अम्ल फिनॉल तथा नॉर्मल हेक्सेनॉल में से कौन सा यौगिक NaSO NaSCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन से अभिक्रिया कर सोडियम लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। पहला विकल्प है एसिटिक अम्ल, दूसरा विकल्प है नॉर्मल हेक्सेनॉल, तीसरा विकल्प है एसिटिक अम्ल तथा फिनॉल दोनों, चौथा विकल्प है फिनॉल। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके इस प्रकार के जो यौगिक हैं वो बना रहा है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन सा जो जो यौगिक है वो इसके साथ में अभिक्रिया कर पा रहे हैं। तो कौन अभिक्रिया करेगा, काय के साथ में करेगा, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कौन रिएक्शन करेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है एसिटिक अम्ल, तो CH3C डबल बॉन्ड OH ये होता है। एक है आपके फिनॉल, फिनॉल तो आप सभी लोग जानते हैं C6H5OH। एक है आपके नॉर्मल हेक्सेनॉल, तो नॉर्मल हेक्सेनॉल तो आप सभी लोग जानते हैं। हेक्सेन क्या होता है, हेक्सेन का सूत्र होता है C6H14। तो आप उसमें से क्या करोगे, एक कार्बन को हटा दोगे, एक हाइड्रोजन को हटा करके एक OH जोड़ दोगे। तो इसका सूत्र आ जाता है आपके C6, देखिए C6 आ जाएगा, H13 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा OH, ये होता है नॉर्मल हेक्सेनॉल। तो आपको बताना है इन दोनों में इन तीनों में से कौन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्या करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और साथ में बनाएंगे जल। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी इसके साथ में जो रिएक्शन करता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। मतलब अम्ल सामान्य तौर से इससे अभिक्रिया करते हैं और ये क्या होता है, क्षार। तो ये बना लेता है एन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 जो आगे मिल करके बना लेता है H2CO3। तो केवल वही अम्ल इससे रिएक्शन कर पाते हैं जिनकी जो अभिक्रियाशील जो अम्लता होती है ना वो H2CO3 से अधिक अम्लीय अम्लीय होने वाले जो पदार्थ होते हैं ना वो क्या कर पाते हैं, आपके क्या कर पाते हैं, जो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर पाते हैं जिनकी अम्लीयता H2CO3 अम्ल से अधिक होती है। कार्बोनिक अम्ल से जिनकी अम्लीयता अधिक होगी वो इसके साथ में अभिक्रिया कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखेंगे आपके सामने क्या क्या दे रखा है। एक तो आपको दे रखा है एसिटिक अम्ल, एक तो है आपके सामने एसिटिक अम्ल है, एक है आपके सामने फिनॉल, और एक है आपके सामने नॉर्मल हेक्सेनॉल। तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिए C6H13OH ये होता है नॉर्मल हेक्सेनॉल। तो आप देखेंगे कि इन तीनों में से केवल आपके जो एसिटिक अम्ल होता है ना, एसिटिक अम्ल क्या होता है, कार्बोनिक H2CO3 से अधिक अम्लीय होता है, केवल एसिटिक अम्ल होता है। तो इन तीनों में से केवल जो आपके एसिटिक अम्ल है वो ही अभिक्रिया कर पाएगा किसके साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। तो क्या हो जाता है, देखिए आपके जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल रिएक्शन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके बनाता है ये आपके क्या क्या बनाएगा, देखिए एक तो CH3C डबल बॉन्ड Na, CH3C डबल बॉन्ड Na साथ में बना लेगा आपके H2O और साथ में बना लेगा CO2 और ये आगे मिल करके बना लेंगे दोनों H2CO3। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा, देखिए आपके विकल्प ए। विकल्प ए एसिटिक अम्ल क्या कर सकता है, इससे अभिक्रिया कर पाता है। बाकी के तीनों में से केवल एसिटिक अम्ल कर पाता है, बाकी के दोनों नहीं कर पाते। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प ए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।